देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है आरक्षण को लेकर के, कहाँ तक सही है आरक्षण? ये किसी भी मामले में इसको सही तरह से नहीं कहा जा सकता। उतारना चाहिए था, अभी तक सरकार नहीं उतार पा रही है। किस तरह से इंटरव्यू में आपका नंबर कम कर दिया जाता है, किस तरह से आपका जो एग्जाम होता है, एग्जाम में दूसरे कैंडिडेट को मतलब ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। आपका इंटरव्यू में आप देखिए क्या अब जो जिस तरह से आरक्षण के लिए फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, क्या लगता है आपको कि ये जो आरक्षण है उन लोग के लिए लाभ मिल पाएगा जो अभी तक भी पिछड़े हुए? नहीं नहीं, ये जो फैसला लिया गया है बहुत ही साजिश के तहत लिया गया है। आरक्षण जब बैकवर्ड और एससी एसटी समुदाय को मिला, क्या आप लोग नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के? देखिए इस फैसलों को बिल्कुल हम लोग बहिष्कार करते हैं। इस फैसलों को हम लोग नहीं मानते हैं। इस फैसला को आप मेरे जिंदगी के फैसला करने वाला कौन होते हैं भाई? आप ना मेरे समाज से आते हैं ना मेरे जाति से आते हैं, तो आपको कैसे हेलो, ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर। लगातार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है एससी एसटी आरक्षण को लेकर, कुछ नौजवान हैं जो समाज से बिलोंग करते हैं, जानेंगे वाकई ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कितना सही है और कितना गलत है आरक्षण को लेकर। लेकिन कहा जा रहा है कि लगातार आरक्षण पर ही बात की जा रही है, देश के विकास की बात कम, लेकिन आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार ज्यादातर बात आरक्षण पे ही कर रहा है। वाकई जानेंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा पृथ्वीराज हुआ। पृथ्वी सर, लगातार देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है आरक्षण को लेकर के, कहाँ तक सही है आरक्षण? ये किसी भी मामले में इसको सही तरह से नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो जज भरे पड़े हैं, कोलेजियम सिस्टम से आने वाले जज जो वहाँ बैठे हुए हैं, और जो जिस समुदाय से आते हैं, आप समझिए जरा इस बात को कि जो जज अगर दूसरे समुदाय से आता है और आपका भविष्य का फैसला कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? हमारा भविष्य का फैसला हमको करना चाहिए, हमारा जज करता है वहाँ पर बैठकर। दूसरे समुदाय से आने वाला जज जब आपका भविष्य का फैसला करेगा, तो आपका पृष्ठभूमि को ध्यान में रख रहा है कि नहीं रख रहा है? सवाल यहाँ पर ये है। वो जो जज हैं उनको जो समाज ही है एक तरह से, जो जज है जिस समाज से आते हैं, वो समाज ही हमेशा हमारे आरक्षण को देखकर, हमेशा हम हमारे समाज को देखकर हमेशा उसको परेशानी रहा है। अब आज भी देखिए कि जहाँ वैकेंसी निकलता है, हमारा मतलब जो सीट वैकेंट जाता है, कहा जाता है कि एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हमारा सीट वैकेंट जाता है। और ये जज बैठकर फैसला निकाल देते हैं कि नहीं, इनका जो सब कैटेगरी बनाया जाएगा, और ये संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। क्योंकि जो हमें आरक्षण मिलता है वो जाति के आधार पर मिलता है, आर्थिक आधार पर जाति वाला ये बात नहीं है। आर्थिक आधार पर ये नहीं मिलता है हमको। आर्थिक आधार पर सरकार कई सारे काम करती है, आपको पता होगा, लेकिन ये जो काम है जाति के आधार पर, क्योंकि आप अमीर हो जाइएगा, डीएम हो जाइएगा, कलेक्टर कुछ भी हो जाइए, आपको हमेशा आपके जाति के साथ आपको रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। इससे आपको बचने का उपाय नहीं है। तो जज ने जो फैसला सुना है, इसको किसी भी तरह से हम लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये बांटने की साजिश है। कि एससी एसटी को भी फायदा हो? फायदा देखिए, हमको फायदा अभी तक नहीं मिल पाया, क्योंकि जो सरकार है, जो अभी तक जिस आरक्षण को जिस तरह से जमीन को उतारना चाहिए था, अभी तक सरकार नहीं उतार पा रही है। किस तरह से इंटरव्यू में आपका नंबर कम कर दिया जाता है, किस तरह से आपका जो एग्जाम होता है, एग्जाम में दूसरे कैंडिडेट को मतलब ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। आपका इंटरव्यू में आप देखिएगा, जब आईएएस का इंटरव्यू होता है, जो कैंडिडेट आपके समाज से आता है, वो जो ये रिटर्न एग्जाम होता है उसमें बेहतर प्रदर्शन करता है, लेकिन इंटरव्यू में जैसे ही जाता है, उस जातिवादी इंटरव्यूअर को पता चल जाता है दूसरे जाति से आने वाला, उसका जाति का भेदभाव हर जगह है, उससे आप नहीं बच सकते। अब जो है यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में भी तो जाति का भेदभाव चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट एकदम जातिवादी है। कहने का मतलब ये है कि जो जज कोलिजियम सिस्टम से बनकर आ रहा है और ये फेयर एग्जाम कराने की बात करते हैं, तो हमारा आदमी वहाँ पर कैसे पहुंचेगा? जब जज ही अपने परिवार से चुनकर किसी एक को जज बना देगा, तो हमारा आदमी वहाँ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? समाज के एससी एसटी के लोग कितना चाहे? अभी हमारे समाज के जो जज जो भागीदारी के हिसाब से होना चाहिए, अभी जो फैसला सुनाया उसमें सिर्फ एसी समुदाय का एक जज था, और बात यह है कि 7 जज का फैसला आया है, उसमें एक जज एससी कैटेगरी का था। वो फैसला खिलाफ भी देता तो भी बहुमत से पारित हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका संख्या ज्यादा होगा तो एक जज जो होता है कुछ कर नहीं पाएगा, वो हमारे पक्ष में फैसला देता तो भी कुछ होने वाला नहीं था। और कुछ लोग ऐसे हमारे समाज में भी है जो सांप का काम करते हैं, जो मजा मार गए हैं, लेकिन वो रहते उन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ बैठकर जो हमारा जज वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन हमारे पक्ष में फैसला नहीं दिया है। तो फैसला देता पक्ष में तो भी कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन बहुमत से लोग पारित कर लेता। तो जिस चंद्रचूड़ ही बर्दाश्त नहीं है, इसका हम लोग बाइकाट करेंगे। और हमको बता रहे हैं कि देश में 2 अप्रैल को दलित समाज, बहुजन समाज ने मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करके दिखाया है, और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। उस समय भी भाजपा सरकार चाहती थी कि हमारा आरक्षण को खत्म किया जाए, उसको कमजोर किया जाए, लेकिन हम लोगों ने, बहुजन समाज ने मिलकर बताया कि नहीं, हम बहुजन समाज कमजोर लोग नहीं है,
हमारे हक अधिकार पर उंगली उठाइएगा तो हम उंगली तोड़ देंगे, उंगली तोड़ क्योंकि लेकिन एक और वायरल हो रहा है पोस्ट 21 अगस्त को पूरे भारत बंद का ऐलान कहाँ तक सही? देखिए जैसे 2 अप्रैल का अलाउंस हुआ था, पता नहीं चल पा रहा था कि कौन अलाउंस किया है। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही कहानी दिखाई देता है। पता नहीं है कि 21 अगस्त को कौन अलाउंस किया है, लेकिन जो स्वतः स्वतः स्फूर्त आंदोलन होता है, बड़ी सफल होता है। ये जो आंदोलन निकल रहा है, हमको लगता है इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ट्विटर पर आप देखिएगा 21 अगस्त ट्रोल कर रहा है, मतलब ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। तो ट्रेंड कर रहा है, तो उस आंदोलन को हम लोग को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना करेंगे आप चाहिए, लोग, भरपूर सपोर्ट। भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, ये आपसे सवाल हो, क्या नाम हो आपका? गणेश सिंह। गणेश जी, लगातार देखा जा रहा है कि आरक्षण की ही बात देश की बात करते हैं, लेकिन देश के मुद्दे विकास की बात कम और आरक्षण पर ज्यादा बात होती है। ओबीसी की बात कर लेते हैं, ओबीसी में आरक्षण है, एससी एसटी में आरक्षण है। तो क्या अब जो जिस तरह से आरक्षण के लिए फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, क्या लगता है आपको कि ये जो आरक्षण है उन लोगों के लिए लाभ मिल पाएगा जो अभी तक भी पिछड़े हुए? नहीं नहीं, ये जो फैसला लिया गया है बहुत ही साजिश के तहत लिया गया है। आरक्षण जब बैकवर्ड और एससी एसटी समुदाय को मिला वीपी सिंह के सरकार में 90 के दशक में, तो क्यों मिला या बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान क्यों किया कि जो समाज है, समाज में अपर कास्ट लोअर कास्ट, स्वर्ण शूद्र, ऊंच नीच का भावना है। जो स्वर्ण समाज है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके पास जायदाद है, जमीन है, कंपनियां हैं या तमाम माने पूंजी आने का स्रोत का संसाधन है। और जो बैकवर्ड समाज है, एससी एसटी समाज है, इसके पास मतलब जीने के लिए, रहने के लिए बस पर्याप्त बस साधन है। तो इस मतलब जो आप इस फैसला से खुश हैं कि नहीं? जी एकदम खुश नहीं है। ये जो आरक्षण आया ही था और समाज में जो गैर बराबरी है, जो ऊंच नीच की खाई है, उसको पाटने के लिए आया था। उसमें से मैंने आधा से अधिक जो है जनरल कैटेगरी का होता है, जो 27% या 20% या 10%। बहिष्कार कर रहे हैं इसका जो फैसला। जी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला हुआ है वो बहुत ही साजिश के तहत हुआ है, तहत हुआ है। ये जो सही जो नहीं। ये सही नहीं है। और जो फैसला जो लोग दिए हैं वो लोग एक ही समुदाय से आते हैं। सब लोग एक ही समुदाय से। जी, लगभग जो लोग बाहरी हैं वो लगभग माने उन्हीं के लोग हैं। तो वो जब दूसरा समाज के वो लोग हैं जो खास समुदाय से, खास जाति विशेष से बिलोंग करते हैं, वो आप दूसरे समुदाय के बारे में कैसे फैसला कर सकते हैं? क्या कैसे जान सकते हैं? हाँ, चलिए क्या बहुत क्या देश में सर्वे हुआ है कि मैंने एससी एसटी ओबीसी समाज का कितना जो माली हालत है सुधरा है? इस तरीके का कुछ नहीं है। ये लोग भाजपा सरकार का ही पूरा का पूरा टारगेट है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही बोल चुका है कि इस देश से हम आरक्षण खत्म करेंगे। बार देखा जा रहा है कि बार बार जो है आरक्षण पर ही बात होता है, एससी एसटी ओबीसी की ही बात होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इस देश में जो सत्ताधीश हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि आने वाला जो समय है वो अब हमारा नहीं रहेगा। जो फॉरवर्ड समुदाय है, जो स्वर्ण तबके के लोग हैं, जो शासन सत्ता में हर जगह बैठे लोग हैं, इनको डर लगता रहता है। तो ये लोग चाहते हैं कि हम ऐसी परिपाटी और बार बार व्यवस्था बनाते रहें, अलग अलग मैंने अड़चन पैदा करते रहें, जिससे जो समाज है वो हमेशा पीछे की तरफ मैंने धकेलाता रहे या पीछे की तरफ होता रहे। तो 2014 में जो भाजपा की सरकार आई, उसके पहले एक बार ऐसा लग रहा था 2004 से 14 के कार्यकाल में, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, कि देश में जो जो धर्म का, हिंदुत्व का भावना है, जो धर्म को लेकर सांप्रदायिकता की भावना है, जो लोगों के अंदर धार्मिक अंधविश्वास की भावना है, उसमें कमी आई। ये लोग इसलिए बार बार अटैक कर रहे हैं, आरक्षण पे ही अटैक। आरक्षण पे अटैक कर रहे हैं कि ये लोग, ये समाज जो वर्तमान सरकार के द्वारा 14 से बाद जो धर्म और बोलबम, तमाम जो राम मंदिर के जो धार्मिक प्लेस है, उसके तरफ ये लोग फिर से डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो 14 से पहले तक जो युवा पढ़ाई की तरफ जा रहे थे, धर्म से हट रहे थे, उसको फिर से धर्म से जोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो, लोग मजबूत ना हो पाए। विकास ना कर पाए, हाँ, सबसे बड़ा चीज है समाज, विकास। हाँ, समाज को अंग भंग कर दिया जाए आरक्षण के माध्यम से, चाहे जिस भी माध्यम से। यही इनका करने की बात कही जा रही है आजाद समाज पार्टी के सुरेश आजाद। लगातार आरक्षण की बात होती है, आरक्षण पे आरक्षण और आरक्षण खत्म करने की बात की जाती है, लगातार आंदोलन आप लोग जैसे लोग कर रहे हैं, कहाँ तक सही होगा इस सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया आरक्षण को लेकर? देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायाधीश है, जो 7 जजों ने जो फैसला किए हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इतना ही
जब हमारे समाज के ये दर्द है, दुख है, तो सबसे पहले आपको ये कराना चाहिए कि पहले सबसे पहले जातीय जनगणना कराना चाहिए। जातीय जनगणना कराना चाहिए। जातीय जनगणना करा के उसके बाद जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतना भागीदारी दीजिए। हम तैयार है, आप दीजिए। लेकिन आखिर एससी एसटी के ही लोगों पर क्यों पड़े हैं भाई? कोलोजियम सिस्टम में केवल 300 घरे के ही लोग जाते हैं, उसमें दूसरा जाति के लोग जाते ही नहीं है। आप बताइए कितने एससी एसटी ओबीसी के लोग जज है, कितने वकील है, कितने आईएएस है, आईपीएस है, कितने हैं बतलाए? तो इसका मतलब कि आप लोग नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के? देखिए, इस फैसलों को बिल्कुल हम लोग बहिष्कार करते हैं। इस फैसलों को हम लोग नहीं मानते हैं। इस फैसला को आप मेरे जिंदगी के फैसला करने वाले आप कौन होते हैं भाई? आप ना मेरे समाज से आते हैं, ना मेरे जाति से आते हैं, तो आपको कैसे पता कि हमने आपको बता दे रहे हैं कि एक आईएएस के भी अगर एसी समाज की नौकरी करता है व्यक्ति, उसके साथ भी छुआछूत भेदभाव होता है। आपको परिणाम भी बता देते हैं कि जैसे जो कि देखिए अभी जो पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनके साथ भी बताइए भेदभाव सरकार के लोग किए थे, जो कि वहाँ मंदिर में उनको नहीं घुसने दिया गया। अभी भी जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, उनके साथ भी भेदभाव किया गया कि उनको जब संसद भवन के जो उद्घाटन हुआ उनको नहीं दिया गया। आपको नहीं दिखता है, ये छुआछूत नहीं दिखता है? हाँ? इतने अगर आपको मेरे दर्द है तो आप पहले उस चीज को करिए। आप जनगणना कराइए और संख्या के आधार पर आप आरक्षण दीजिए। लेकिन आपको बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इसी तरह से एक बार ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी में हस्तक्षेप किया था, एससी एसटी के विरोध फैसला किए थे कि हमने 2 अप्रैल को पूरी एससी एसटी समाज के लोगों ने जब रोड पर उतरे तो इनको अपने फैसलों को वापस लेना पड़ा। फिर भी बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे आरक्षण के साथ किसी ने अगर छेड़छाड़ किया भूल से भी, फिर 2 अप्रैल भी दोहराएंगे इस बार। 2 अप्रैल दोहरा देंगे। बिल्कुल 2 अप्रैल लेकिन दोहरा एक देंगे। वायरल हो रहा है 21 अगस्त को पूरे भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, इस भारत तो पूरी बंद रहेगा, पूर्ण रूप से बंद करेंगे हम लोग, क्योंकि जब तक से ये फैसला वापस नहीं लेंगे सुप्रीम कोर्ट के लोग, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जितना दिन चलाना पड़ेगा चलता रहेगा। 2 अप्रैल से भी बड़ा आंदोलन होगा और बिल्कुल हम लोग करके दिखाएंगे। करके दिखाएं। बिल्कुल देखिए, ये फैसला जो भी लिया गया है ये सरकार के इशारे पर लिया गया है। बिल्कुल सरासर सरकार के इशारे पर फैसला लिया गया है, अन्यथा ये फैसला कतई उचित नहीं है। लेकिन आप बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी से अगर उम्मीद लोगों को उठ जाता है तो फिर किस पर भरोसा करेगा? लेकिन ये फैसला गलत है, इनको वापस लेनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर 21 अगस्त को बहुत बड़ा आंदोलन देश भर में होगा। बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जिस तरह से युवाओं का जोश और जिस तरह से आप सुन रहे हैं, एक वायरल पोस्ट हो रहा है 21 अगस्त को पूर्ण रूप से पूरा भारत बंद होगा। लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। वाकई अब 21 अगस्त को देखना है। लगता है जिस तरह से एससी एसटी एक की तरह जैसे आरक्षण की बात करते हैं और उसको लेकर के लगातार जो मुद्दे हैं एससी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह से जो फैसला दिया गया है, कहाँ तक सही है लोग जानते हैं। आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि वाकई जो है जो आरक्षण की बात करते हैं और आरक्षण कितना तक सही होगा और जो फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट क्या सही है या गलत, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।